हमारे साथ हैं बीबी पांडे जी। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशद अध्ययन है। आप वरिष्ठ जेल अधीक्षक हरिद्वार हैं। कैंसर के संबंध में आपने जो मरीजों पर प्रयोग किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं। पांडे जी, आपसे ही जानते हैं कैंसर क्या है और कैसे इसका उपचार संभव है। मुझे पहले नहीं पता था कि कैंसर क्या है, लेकिन जब 1997 में मुझे खुद कैंसर हो गया तो मुझे विवश होकर के इसके क्षेत्र में आना पड़ा। मैंने एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथ की किताबें जितनी थी मैंने पढ़ा। एक बात समझ में आई कि हमारे शरीर की कोशिका में रक्त के द्वारा उसका न्यूट्रिएंट जाते हैं। हर कोशिका का अपना टर्गर प्रेशर होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। उसी ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के जरिए ब्लड से आने वाले न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, और उसी साइटोप्लाज्म की फिर टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एक्सक्रीटरी आइटम होते हैं वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और वो अल्टीमेटली किडनी से जाके फिल्टर होकर निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी आदमी के किसी सेल में जो ब्लड कैपिलरीज हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें नहीं जाता है तो अल्टीमेटली कि साइटोप्लाज्म के जरिए होने वाला एक्सक्रीटरी आइटम वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं निकल पाएगा और कुछ न कुछ रेजिड्यू उसमें बचता चला जाएगा। और कंटिन्यूस प्रोसेस में ये रेजिड्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद साइटोप्लाज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मीनवाइल 120 दिन में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवाइड करने से न्यूक्लियस का इंटरनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा जो अगल बगल की कोशिकाओं पे प्रेशर देगा और जिस भी व्यक्ति को ऐसा हुआ है वहाँ पे दर्द महसूस होगा। अगले 120 दिन में वो न्यूक्लियस फिर डबल हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे और तब अगल बगल की कोशिकाओं में ज़्यादा दर्द होगा और आदमी जो है भाग करके सोनोग्राफी या बाकी की थेरेपीज़ के पास जाता है तो पता चलता है कि सोनोग्राफी करने के बाद पता चलता है काले रंग का एक गोल पिंड बना हुआ है और शायद उसे ही ट्यूमर कह दिया जाता है। अब आती है बात कि अगर इस तरीके की स्थिति है तो मैं कैसे निपटा। मुझे भी जब ये घटना हो गई थी तो मैंने अपने आप को शांति निकेतन की, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय की एक पुस्तिका मिल गई मुझे, कैंसर पे ही थी, और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया जिसमें उन्होंने एकदम पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन दिया हुआ था। और मैं चूँकि एमएससी किया था मैंने बॉटनी से, बॉटनी मेरी बहुत अच्छी थी, जूलॉजी भी ठीक था, तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया और समझ में ये बात आई कि हमारी जो लाइफ है ये टोटल ये हमारी नेचुरल होनी चाहिए। और जैसे ही हमारी नेचुरल वाइटल एक्टिविटी डिरेल्ड हो जाती है हम कहीं न कहीं किसी न किसी रोग के भागी हो जाते हैं और कोई भी चीज़ डिजीज नहीं होती है। किसी भी डिजीज को अगर हटाना है तो हमें अपनी नेचुरल वाइटल एक्टिविटीज़ को रिस्टोर करना होगा। रिस्टोर करने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो वाइटल एक्टिविटीज़ में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाना चाहिए, जिनसे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो हमें डालना होगा। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। मीन्स कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, यानी आदमी को पहले ये अवॉइड करना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ना हो। दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी बॉडी को पूर्णतः गवर्न करता है। यानी किसी चीज़ का ऑक्सीडाइज होता है, कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो कोई चीज़ रिड्यूस होती है। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। नॉर्मल वे में हम ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने से ही ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में बाहर फेंकते हैं। कभी कभी ये सफिशिएंट अमाउंट हमारे बॉडी में नहीं जाता, खासकर जब हम बीमार होते हैं तब। और इसी वजह से बीमारी की दशा में हमारी सांस भी कुछ ज़्यादा तेज़ चलती है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। दोस्तों, कैंसर का इलाज भी इसी पैटर्न पे धीरे धीरे किया सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं, वनस्पति विज्ञान में जितनी लीव्स होती हैं सब सवेरे सवेरे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के पहले पत्ते में फोटोसिंथेटिक एंजाइम बनते हैं। हम अगर उन चीज़ों के जिनके पत्ते हम यूज टू हैं खाने के लिए या जिनके फलों को हम यूज टू हैं खाने के लिए, ये उनके पत्तों को अगर हम सवेरे सवेरे पीस के पी लें तो उनके साथ जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम जाएगा वो भी हमारे स्टमक में जाएगा। और रात भर में हमारे स्टमक में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपना टारगेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन लिबरेट करेगा।
तो इस प्रकार आमाशय से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस हो जाएगी और हमारी ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगी, जो ईच एंड एवरी सेल तक बिना रुके कंटिन्यूसली पहुंचती रहेगी। वो उस कोशिका तक भी पहुंचेगी जहां पे अभी तक सप्लाई हमारी बंद है। उस कोशिका के प्लाज्मा डिस्माटा के नीचे जहाँ पे हमारे एक्सक्रीटरी आइटम डिपॉजिटेड हैं, वहाँ पे जब वो ऑक्सीजन जाएगा तो एक ही मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एक स्पेस बनाएगा, और पीछे से चूंकि अदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो उस स्पेस में न्यूट्रिएंट जाएंगे। ये प्रोसेस करते रहने से धीरे धीरे हमारे उस साइटोप्लाज्म का एक्सक्रीटरी आइटम सब वॉश आउट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट से भर जाएगा, हम जो है पुनः ठीक हो जाएंगे। जैसे एक कोई अभी ऐसा मरीज है जिसको आइडेंटिफाई हुआ है, अर्ली स्टेज में है, तो उसको क्या करना चाहिए? अर्ली स्टेज वाले किसी भी पेशेंट को सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। उसे बाजार की चीज़ें, मैदे की चीज़ें और बादी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो, ये नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो शुरू में वो 2-4-10 दिन लिक्विड डाइट पे आ जाए, फलों के जूस ले ले। फलों के जूस के अलावा एक और बात और बता दें, कैंसर के पेशेंट के लिए दूध, दही, पनीर दुश्मन का काम करता है। इसको छोड़ दीजिए और टोटल अपने आप को फलों पे भेज दीजिए। दिन भर में आप खूब अंगूर खा लीजिए, खूब खजूर खा लीजिए, खूब पपीता खा लीजिए, मौसम्मी का जूस ले लीजिए, संतरे का जूस ले लीजिए, नारियल पानी बहुत गुणकारी है इस मामले में, ये ले लीजिए, व्हीट ग्रास जूस ले लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप किसी भी चीज़ के, से फॉर एग्जाम्पल पपीता के अंदर पेपेन पाया जाता है। पेपेन जो है किसी भी मांस को गलाने में बहुत सहायक होता है। तो अगर शुरुआत हम पपीता के पत्ते के जूस से करते हैं तो वो हमारे इंटरनल बॉडी में जाके जगह जगह पे जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ दी मसल्स या इनडाइजेस्टिव मसल्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा, हमारी ब्लड कैपिलरीज को साफ करेगा और हमारे इंटरनल आर्गन को भी उसी तरीके से साफ करेगा और प्लस ऑक्सीजन जरूर देगा वहाँ पे। तो ये हमारे साथ हमारा प्रारंभिक चरण है और 1 सप्ताह करने में बहुत कुछ फ़र्क आ जाएगा। सबसे खास फ़र्क देखने को आएगा कि जब उसका पेट ढीला हो जाएगा। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आदमी का तलवा गर्म, पेट नरम और सर ठंडा होना चाहिए। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना नंबर भी बताने का कष्ट करें। हमारा नंबर 9412054393 है। हमारे पास इस समय भी कम से कम 25-30 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के हैं और उनका इलाज चल रहा है और भगवान की दया से सब सकुशल हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपसे बात करने के लिए।